अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। होपफुली यार आप लोग फ़ाइन होंगे। सबसे पहले आप लोगों को वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। और जो है थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियो लेक्चर्स माय चैनल। एंड गाइस, अभी काफ़ी अरसे के बाद ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। काफ़ी दिन का गैप आ गया लेक्चर्स के दरमियान में। थोड़ा सा मैं ख़ुद भी सोच रहा था कि मैं लेक्चर्स अपलोड करता चला जा रहा हूँ, स्टूडेंट्स तो देखते नहीं हैं, तो समवट लाइक कह लें कि डिसअपॉइंटमेंट आ जाती है इस तरह से। तो मुझे लग रहा था कि मैं एक फ़जूल सा काम कर रहा हूँ। मैं अलग से लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ एक प्रॉपर क्लासरूम में जाके, लैब के अंदर जाके टाइम स्पेयर करके लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ, फिर उसको अपलोड करता हूँ। उसके लिए भी मुझे अरेंज करना पड़ता है, तो मेहनत होती है इस पे, तो स्टूडेंट्स तो देखते ही नहीं हैं। तो मैं इसलिए भी ऑफ़ रहा। तो लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने जो था मुझे पर्सनली कांटेक्ट भी किया कि सर आपके लेक्चर्स हम डेली बेसिस पे देखते हैं, तो काइंडली आप जो है ना लेक्चर अपलोड किया करें। तो उससे मुझे कुछ थोड़ा सा हौसला हुआ कि नहीं यार, कुछ तो लोग देखते हैं, चलें ठीक है, चंद एक लोग ही देखते हैं, लेकिन चलें किसी का तो फ़ायदा हो रहा है। तो मुझे लगा कि आई शुड रिकॉर्ड द लेक्चर्स फर्दर। तो जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से मैं आज कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टार्ट किए हुए हैं, सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ हम कर चुके हुए हैं, क्रिस्टल लैटिस के बारे में, यूनिट सेल के बारे में, यूनिट सेल डायमेंशंस के बारे में, क्रिस्टल्स की प्रॉपर्टीज़, क्रिस्टल्स के टाइप्स हैं उनके पढ़ चुके हुए हैं। तो आज हम बात करते हैं टाइप क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स की, जिसमें 4 आती हैं। आयनिक है, कोवलेंट है, मोलेकुलर सॉलिड्स हैं और उसके अलावा मेटेलिक सॉलिड्स हैं। तो आज हम सबसे पहले आयनिक सॉलिड्स की बात करते हैं। इसकी डेफिनेशन जो बुक में लिखी बड़ी सिंपल है, वही आप करेंगे। डेफिनेटली ऐसे सॉलिड्स जिनके दरमियान में कोवलेंट आयनिक बॉन्ड एग्जिस्ट करता है और जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के दरमियान में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से प्रोड्यूस होते हैं, उनको हम आयनिक सॉलिड्स कहते हैं। तो उसकी प्रॉपर्टीज़ गाइज आज हमने पढ़नी है। तो प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले आप लोग जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या जो बात वैसे भी देखते हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करें, लाजमी करिएगा। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक सॉलिड्स। गाइस, ये बुक से ही करने वाला टॉपिक है। मैं आपको प्रॉपर हेडिंग्स बनवा देता हूँ बोर्ड के हवाले से। आई एम हैविंग माई बुक हेयर, तो मैं आपको बोर्ड के व्यू पॉइंट से बता देता हूँ कि इसका आई एम सॉरी, तो इसका मैं आपको बता देता हूँ कि जो आप अगर क्वेश्चन पेपर में आते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपने इसको टैकल किस तरह से करना है, हेडिंग्स वगैरह कैसे बनानी है। तो पेज नंबर आपका 101 है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक सॉलिड्स हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है, द कैटाइंस एंड एनाइंस आर अरेंज्ड इन अ वेल डिफाइंड ज्योमेट्रिकल पैटर्न, सो देयर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। तो ये हमेशा सॉलिड्स होते हैं, ये लिक्विड्स एंड गैसेस की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते गाइज। तो अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस, टेम्परेचर एंड प्रेशर, दे नेवर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड्स और गैसेस। तो गाइस, इस पैराग्राफ के ऊपर आपने जो हेडिंग देनी है वो आपने सॉलिड्स की हेडिंग देनी है, या लिख दें कि टिपिकल सॉलिड्स होते हैं, टिपिकल सॉलिड्स। तो इसकी जो वेरी फर्स्ट हेडिंग आएगी, दैट विल बी, पहले पैराग्राफ के ऊपर आएगी हेडिंग टिपिकल सॉलिड्स। टिपिकल सॉलिड्स की हेडिंग देंगे आप वेरी फर्स्ट पैराग्राफ के ऊपर। तो व्यूवर्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने एज इट इज़ करना है जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर आप इसमें से पूरे नंबर लेना चाहते हैं तो। फिर सेकंड पैराग्राफ है, उसको रीड करके मैं सजेस्ट करता हूँ उसके ऊपर हेडिंग क्या आएगी। आयनिक क्रिस्टल्स आर वेरी स्टेबल कंपाउंड्स, वेरी हाई एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द कैटाइंस एंड एनाइंस फ्रॉम ईच अदर अगेंस्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज़ वाई आयनिक क्रिस्टल्स आर वेरी हार्ड, हैव लो वोलेटिलिटी एंड हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो व्यूवर्स, इसके ऊपर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स की हेडिंग आनी है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, सेकंड नंबर, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इनफैक्ट जब हमने इनको मेल्ट करना होता है, तो इनको मेल्ट करने के लिए हमें इसकी आपस की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करना होता है, या एटलीस्ट हमने उनको वीक करना होता है। तो व्यूवर्स, इसको ब्रेक करना हो या वीक करना हो, उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है। तो चूँकि ये फोर्सेस बड़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं, जिसकी वजह से इनको ब्रेक करने के लिए, अदरवाइज़ वीक करने के लिए हाई एनर्जी चाहिए होती है। तो हम कहते हैं कि ये इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है। तो गाइस, उसके बाद हम चलते हैं इसके थर्ड पैराग्राफ की तरफ, दैट इज़ आयनिक सॉलिड्स डू नॉट एग्जिस्ट एज इंडिविजुअल न्यूट्रल इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स,
ये न्यूट्रल इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स नहीं मिलते, कहीं पर भी आपको एक सोडियम क्लोराइड अकेला नहीं मिलेगा, एट मिनिमम 4 मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाते हैं। देयर कैटाइंस एंड एनाइंस अट्रैक्ट ईच अदर एंड दीज फोर्सेस आर नॉन डायरेक्शनल। अब इसके ऊपर आप हेडिंग देंगे नॉन डायरेक्शनल बिहेवियर। मैं भी लिखवा देता हूँ। द क्लोज पैकिंग ऑफ द आयन्स इनेबल दैम टू ऑक्यूपाई मिनिमम स्पेस। अ क्रिस्टल lattice is developed when the ions arrange themselves systematically in an alternate manner। ये alternate manner में आते हैं, एक पॉजिटिव आइन एक नेगेटिव आइन। तो अब नॉन डायरेक्शनल बिहेवियर जो है इसके ऊपर आप इस पैराग्राफ के ऊपर आप हेडिंग देंगे। तीसरी जो हेडिंग आएगी दैट विल बी नॉन डायरेक्शनल बिहेवियर। तो व्यूवर्स नॉन डायरेक्शनल बिहेवियर का वैसे जो मतलब बनता है वो मैं आपको बता देता हूँ, उसको ऐसे याद रख सकते हैं कि देखिए जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं ना उनमें 3 डायमेंशनल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होती है। जैसे सोडियम क्लोराइड है तो क्यूबिक स्ट्रक्चर शो करता है, XYZ एक्सिस के अलोंग इसके बॉन्ड्स बने होते हैं। तो ये बॉन्ड्स जिस डायरेक्शन में बन जाते हैं उसी डायरेक्शन में लॉक हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं, और जो फिर ये अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकता। तो हम कहते हैं जी ये अपनी एक फ़िक्स डायरेक्शन रखते हैं, ये डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हम कहते हैं ये नॉन डायरेक्शनल बिहेवियर शो करते हैं। अगर ये अपनी डायरेक्शन को चेंज कर सकते होते लाइक कोवलेंट सॉलिड्स तो फिर इनमें डायरेक्शनल बिहेवियर होता और ये अपनी डायरेक्शन चेंज करके आइसोमेरिज्म का फिनोमेना शो करते हैं, जबकि आयनिक सॉलिड्स आइसोमेरिज्म का फिनोमेना शो नहीं करते। ये भी इसके हेडिंग हो सकती थी कि आइसोमेरिज्म इसकी हेडिंग हो सकती थी, लेकिन आपकी बुक में मेंशन नहीं है तो हम ये वाली हेडिंग इसमें नहीं लिखेंगे। तो गाइस हम चलते हैं इसे नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। नेक्स्ट पैराग्राफ है द स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक क्रिस्टल्स डिपेंड अपॉन द रेडियस रेशियो ऑफ कैटाइन एंड एनाइंस। फॉर एग्जांपल NaCl and cesium fluoride have the same geometry because the radius ratio in both the cases is the same। अब ये रेडियस रेशो क्या बला होती है ये मैं आपको भी बताता हूँ। इसके ऊपर आप हेडिंग देंगे रेडियस रेशो। आप इसके ऊपर रेडियस रेशो की हेडिंग देंगे नंबर 4, फोर्थ पैराग्राफ के ऊपर रेडियस रेशो। रेडियस रेशो। अब क्लास रेडियस रेशो का मतलब क्या है? हम सिंपलेस्ट एग्जांपल सोडियम क्लोराइड की ले लेते हैं। देखिए सोडियम है एंड क्लोराइड है, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। Na पॉजिटिव जो होता है इसका साइज़ होता है 95 पाइकोमीटर, Cl नेगेटिव का था 181। गाइस ये मैं आपको जस्ट समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपने पेपर में इसको कोट नहीं करना। तो देखें इसकी हम रेशो निकाल लें, 95 रेशो 181 ऑलमोस्ट 1:2 आ जाती है। ये इसकी है रेडियस रेशो। तो गाइस इसकी रेडियस रेशो है 1.1:2। अब कोई और ऐसा क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसकी रेडियस रेशो 1:2 आती है तो उसकी और इसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म एक जैसी होगी। तो सीजियम फ्लोराइड जो है, सीजियम फ्लोराइड भी 1:2 शो करता है और इसकी भी क्रिस्टलाइन फॉर्म एक जैसी होगी। अब ये आप सीजियम और फ्लोराइड का साइज़ आपने खुद ढूंढना है, इसका रेडियस खुद ढूंढना है और देन आपने मुझे बताना है, चाहे कमेंट सेक्शन में बता दें कि सीजियम फ्लोराइड का रेडियस रेशो 1:2 कैसे आता है। अच्छा इससे आगे होगा फॉर्मूला यूनिट वाली बात। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं बुक से, पेज नंबर 102 पे। आयनिक क्रिस्टल डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नहीं, एक पैराग्राफ छोड़ गया हूँ मैं। इन द केस ऑफ आयनिक क्रिस्टल्स वी ऑलवेज टॉक अबाउट द फॉर्मूला मास ऑफ दीज सब्सटेंसेस एंड नॉट द मोलेकुलर मास बिकॉज दे डू नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो व्यूअर्स ये मॉलिक्यूल्स की फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करते। जब भी कहीं पर आयनिक सॉलिड्स आएंगे तो हम हमेशा उसके लिए फार्मूला यूनिट का वर्ड यूज़ करेंगे, उसके मैस के लिए मॉलिकुलर मैस यूज़ नहीं करेंगे, हम फार्मूला मैस यूज़ करेंगे। और ये क्यों करेंगे ये भी आपको भी मैं बताऊंगा इससे अगले लेक्चर्स में। जब हम सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो मैं उसमें बताऊंगा कि ये मॉलिकुलर फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट नहीं करते। तो यहाँ पर आप फार्मूला मैस की हेडिंग देंगे नंबर 5, फार्मूला मैस। फार्मूला मैस, यहाँ आप फार्मूला मैस की हेडिंग देंगे। अच्छा तो गाइस इससे आगे चलते हैं। आयनिक क्रिस्टल्स नेक्स्ट पैराग्राफ पे 102 पेज पे। आयनिक क्रिस्टल्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड स्टेट बिकॉज ऑन अकाउंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जिस्टिंग बिटवीन दैम द कैटाइन्स एंड एनाइन्स रिमेन टाइटली हेल्ड टुगेदर एंड हैंस ऑक्यूपाई फिक्स पोजीशंस। इनकी पोजीशंस फिक्स होती हैं, टाइटली हेल्ड होती हैं
तो इनके अंदर ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना फ्री आयंस होते हैं, तो ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं होते सॉलिड स्टेट में। After that, ionic crystals conduct electricity when they are in solution or in the molten state. In both the cases, ions become free. तो ये आप सारा लिखेंगे, इस पैराग्राफ के ऊपर आप हेडिंग देंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एट नंबर 6 you will write our electrical कंडक्टिविटी। अच्छा गाइस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में आपने दो चीज़ों का ख्याल करना है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में, चलिए मैं ऊपर लिख देता हूँ, देखें, एक तो होता है ये सॉलिड स्टेट में हो सकते हैं। सॉलिड जो होते हैं ये नॉन कंडक्टर होते हैं, नॉन कंडक्टर। अब इसके नॉन कंडक्टर होने की रीज़न क्या है? दैट इज़ क्वाइट सिंपल कि इसके अंदर ना तो फ्री आयंस होते हैं, नो फ्री आयंस, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ना तो फ्री आयंस होते हैं ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से ये कंडक्टर नहीं है अपने कॉम्पैक्ट या टाइटली पैक्ड स्ट्रक्चर की वजह से, डेंसिटी हाई होने की वजह से। तो व्यूवर्स, अब हम बात करते हैं सॉलिड से। इसको हम अगर दो फॉर्म्स में ले आए, मतलब या तो ये मॉल्टन फॉर्म में हो, मॉल्टन फॉर्म में हो, और सॉल्यूशन की फॉर्म में, मतलब जब इसको पानी में हल कर दें या हम इसको पिघला दें, इन दोनों केसेस में ये कंडक्टर होते हैं, दे आर कंडक्टर्स। जब ये कंडक्टर होते हैं तो इसके अंदर भी फ्री आयंस की वजह से कंडक्टिविटी होती है। आपने फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जिक्र इसमें बिल्कुल भी नहीं करना। समटाइम्स पेपर में मल्टीपल चॉइस आ जाता है, तो ये बात जहन में रखिएगा, इसमें से मल्टीपल चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट चांसेस होते हैं मल्टीपल चॉइसेस के आने के। आयनिक सॉलिड स्टेट में कंडक्टर नहीं होते बिकॉज दे डोंट हैव फ्री आयंस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब हम बात करते हैं जब इसको पानी में हल कर देते हैं या हम इसको हीट करके मेल्ट कर देते हैं, तो मॉल्टन स्टेट में या सोल्यूशन स्टेट में, दोनों केसेस में ये कंडक्टर हो जाते हैं। उसकी वजह यह है कि इनके अंदर फ्री आयंस आ जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स फिर भी नहीं होते। ये बात जहन में रखिएगा। अक्सर स्टूडेंट्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे इनसर्कल कर देते हैं तो वो गलत हो जाता है। तो गाइस, फ्री आयंस की वजह से कंडक्टर होते हैं। समटाइम्स एमसीक्यू इस तरह से पूछता है कि द चार्ज कैरियर्स इन द आयनिक सॉलिड्स, तो चार्ज कैरियर्स बेसिकली चार्ज को कैरी करने वाले, कंडक्टिविटी की ही बात हो रही होती है। तो कंडक्टिविटी को चार्ज कैरी करना भी कहते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना आपने इसमें। चार्ज कैरियर जिसके अंदर फ्री आयंस होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। और उसके बाद इसका नेक्स्ट जो पैराग्राफ है उसके ऊपर आपने हेडिंग देनी ब्रिटलनेस की। नंबर 8 ब्रिटलनेस, नंबर 7 पे आपने लिखना है ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस इसका मतलब होता है खस्तापन, क्रंची। यू मे से क्रंची, क्रंच, लाइक बिस्किट्स होते हैं जैसा कि लेज़ है, लेकिन वो ज़्यादा ही क्रंची होते हैं। वो तो ज़रा सा हम हाथ से दबाएं तो टूट जाते हैं। ये ज़रा थोड़े सॉलिड होते हैं, इनमें ज़रा थोड़ा मारें तो ये टूट जाते हैं, तो ये ब्रिटल होते हैं। अब गाइस, ये क्यों ब्रिटल होते हैं मैं आपको इसकी रीज़न बताता हूँ। ये ना ऑल्टरनेट लेयर्स की फॉर्म में अरेंज हुए होते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। ऑल्टरनेट लेयर्स की फॉर्म में ये अरेंज हुए होते हैं, जिसमें लेट सपोज ये एक पॉजिटिव आयन, इसके साथ जो है ये एक पॉजिटिव आयन, इसके साथ एक, चलें नेगेटिव में रेड से बना देता हूँ। नेगेटिव आयन का साइज़ थोड़ा लार्जर होगा, फिर से पॉजिटिव आयन, फिर से नेगेटिव आयन, नेगेटिव आयन का साइज़ विल बी लार्जर अ बिट, इसका साइज़ लार्जर होगा। फिर पॉजिटिव आयन स्मॉलर साइज़ में होगा, नेगेटिव आयन फिर लार्जर साइज़ में होगा। तो इसकी नीचे वाली साइड पे ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो अब ये एक नेगेटिव आ गया, ये पॉजिटिव हो जाएंगे सारे जो मैंने ब्लैक से शो किए हैं। तो व्यूवर्स ये देखें, ये पॉजिटिव, बहुत अच्छे तो सर्कल नहीं बना पा रहा मैं, लेकिन चलें गुजारा तो हो ही जाएगा। ये नेगेटिव, यहाँ पर फिर पॉजिटिव आ जाएगा, एंड देन अगेन यहाँ पर फिर से नेगेटिव, और यहाँ पर फिर से पॉजिटिव आ जाएगा। तो गाइस, यहाँ पर देखें, एक लेयर ऊपर है, एक लेयर नीचे है, तो ऐसा होता है कि पॉजिटिव के आगे नेगेटिव आ रहा है और नेगेटिव के आगे पॉजिटिव आ रहा है, तो अट्रैक्शन प्रिवेल करती है। जब हम इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं या थोड़ा मारते हैं
तो जो ऊपर वाली लेयर होती है वो स्लाइड कर जाती है नीचे वाली लेयर के ऊपर। पॉजिटिव के सामने पॉजिटिव आ जाता है, नेगेटिव के सामने नेगेटिव आ जाता है, देयर विद द चेंज ऑफ शेप। देखें किस तरह से, आई विल शो यू। यहाँ पर देखें, यहाँ ये पॉजिटिव के सामने यहाँ पॉजिटिव आ गया। अब यहाँ पॉजिटिव है तो इसके सामने यहाँ पॉजिटिव आ गया। ऊपर वाली लेयर स्लिप कर गई ना, यहाँ एक पॉजिटिव है, इसके सामने यहाँ पॉजिटिव आ गया। इसी तरह से नेगेटिव के सामने नेगेटिव आ जाता है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव आयंस के सामने नेगेटिव आयंस आ जाते हैं। अब नाउ लुक एट दिस कि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करना शुरू कर देगा, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करना शुरू कर देगा। ऐसी सूरत में इस रिपल्शन की वजह से ये जो बॉन्ड्स होते हैं ये ब्रेक हो जाते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शंस में कन्वर्ट हो जाती हैं और ये क्रिस्टल जो होती है टूट जाती है। तो इस तरह से क्रिस्टल के टूट जाने को हम ब्रिटलनेस कहते हैं। आई एम गोना रीड द पैसेज फ्रॉम द बुक से। अब इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, एक्सप्लेन ब्रिटलनेस ऑफ आयनिक सॉलिड्स। ये शॉर्ट क्वेश्चन है और बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अब व्यूवर्स इसका आंसर होगा पेज 102 के 1, 2, 3, 4th पैराग्राफ से। आयनिक क्रिस्टल्स आर हाईली ब्रिटल बिकॉज आयनिक सॉलिड्स आर composed of parallel layers which contain cations and anions in alternate positions so that the opposite ions in the various parallel layers lie over each other. When an external force is applied, one layer of the ions slide a bit over the other layer along a plane. एक लेयर जो होती है दूसरी लेयर के ऊपर स्लाइड कर जाती एक ही प्लेन में। देन क्या होता है कि इन दिस वे द like ions come in front of each other and hence begin to repel. So the application of little external force develops repulsion between the two layers causing brittleness. तो देखें ना ये रिपल्शन आ जाती। तो बुक में ज़रा बड़ी डायग्राम बनी है, आप ये वाली कर लें, ये सिंपल है। आप 2 लेयर्स बना लें, बुक में उसने 4 लेयर्स शो की हुई हैं। तो गाइस अगर शॉर्ट आए तो शॉर्ट में भी आपने डायग्राम बनानी है, लेकिन 2 लेयर्स वाली बना लें, 4 लेयर्स वाली ना बनाएं। अच्छा, उसके बाद आयनिक सॉलिड्स आर मोस्टली हाई डेंसिटी। आयनिक सॉलिड्स आर मोस्टली ऑफ हाई डेंसिटी ड्यू टू क्लोज पैकिंग ऑफ आयंस। तो क्लास एक लाइन के ऊपर आप डेंसिटी की हेडिंग देंगे, आप इसके ऊपर डेंसिटी की हेडिंग देंगे। नंबर 8 पे आप कह सकते हैं जी आपने डेंसिटी की हेडिंग दे दी, ये इसकी डेंसिटी की हेडिंग आप दे सकते हैं एक लाइन के ऊपर। इससे आगे है सच कंपाउंड्स हैव द आयनिक क्रिस्टल्स गिव आयनिक रिएक्शंस इन पोलर सॉल्वेंट देयर आर वेरी फास्ट रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्टिविटी की हेडिंग दे दें यहाँ पे आप। नंबर 9 पे केमिकल रिएक्टिविटी। आई थिंक मैं कैमरे के व्यू से बाहर जा रहा हूँ, लेकिन गाइस अगर बाहर भी जा रहा हूँ तो जो मैं बोल रहा हूँ आप उसको सुन के लिख लें। केमिकल रिएक्टिविटी की हेडिंग दे दें यहाँ पे। एंड देन गाइस एक लास्ट पैराग्राफ इसका आप काट दें, वो इसमें आप नहीं लिखेंगे। द प्रॉपर्टीज़ लाइक आइसोमॉर्फिज्म एंड पॉलीमॉर्फिज्म, इसको आप छोड़ दें। लेकिन एक पॉइंट अभी है जो आप अपने पास से लिख सकते हैं, सॉल्युबिलिटी। 10th इसकी जो है दैट इज़ सॉल्युबिलिटी। तो व्यूअर्स 10th प्रॉपर्टी सॉल्युबिलिटी आप अपने पास से लिख सकते हैं। आयनिक क्रिस्टल जो होते हैं वो पोलर होते हैं, ये पोलर सब्सटेंसेस में डिज़ोल्व हो जाते हैं लाइक वाटर। नॉन पोलर के अंदर ये डिज़ोल्व नहीं होते, लाइक बेंजीन, लाइक ईथर, उनमें डिज़ोल्व नहीं होते। तो ये आप सॉल्युबिलिटी के अंदर लिख सकते हैं। तो व्यूअर्स दैट्स इट, आज के लिए इतना काफ़ी है। इससे आगे हम जो है पढ़ेंगे वो सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर होगा और होपफुली एक बड़ा ज़बरदस्त मेथड है जिससे मैं आपको बताने वाला हूँ कि सोडियम क्लोराइड कैसे उसका स्ट्रक्चर बनाया जाता है। एंड गाइस जो स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझे वीडियो अपलोड करने के लिए बोला, गाइस थैंक यू सो मच आप लोगों का। आप लोगों की वजह से जो था ना, मैं दोबारा से अपनी रूटीन में बैक आ गया हुआ हूँ। तो इंशाल्लाह अब लेक्चर्स आते रहेंगे। तो मुझे फ़ील हो रहा था कि कोई भी नहीं देखता, लेकिन जो लोग देखते हैं उन्होंने मुझे रियलाइज़ भी करवाया। थैंक यू सो मच गाइस आप लोगों का। एंड बाकी ये है कि फिर अगर आप देखते हैं तो फिर आप अपने फ्रेंड्स में भी लिंक शेयर करें ताकि इसको ज़्यादा लोग देखें, ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो। और बाकी सिर्फ लेक्चर्स ही नहीं आ रहे, इस पर पेपर प्रेपरेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। तो गाइस आई थिंक आपको ये जो चैनल है इस चैनल का लिंक है आपको शेयर करना चाहिए लोगों के साथ। तो व्यूअर्स लोगों में इसका जो फ्रेंड्स में इसका लिंक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करें। अपना ख्याल रखें, रोज़े रखें,
और बाकी ये है कि थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।